हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक संजय गुरु मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए, तो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगली दो संख्याएं इसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन लिखो, अंतिम से दो संख्या इसमें से घटा दी जाए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, आरंभ से इनमें से दो संख्याएं और घटा दी जाए। चौथा क्वेश्चन लिखो, आरंभ से दो संख्याएं इसमें और जोड़ दी जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत की, ठीक है, के देता है। दस प्राकृत संख्याओं का औसत के है। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगली दो संख्या इसमें दो जोड़ दी है। देखो, एक सिंपल सी क्वेश्चन बात है, ये देखो 9 + 11 + 13। ठीक है, इसमें औसत क्या है? औसत हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है, एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है। इसको और एवरेज क्या होगी इसकी? 11। अब ऐसे ही 9 + 11 + 13 + 15। अब इसमें एवरेज क्या आ जाएगी? इसमें एवरेज आ जाएगा मेरा 12। ठीक है, चलिए, तो अब आप क्या देख रहे हो, यदि हम एक नंबर बढ़ा रहे हैं तो एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, हमें एक नंबर बढ़ा रहे हैं तो एवरेज बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगली दो संख्याएं इसमें और जोड़ दी जाए। देखो, अगर दो संख्याएं एक एक अंक हम बढ़ा रहे हैं तो एक जुड़ रहा है। ठीक है, अगर दो बढ़ाएंगे तो कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? k + 2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतिम से दो संख्या इसमें घटा दी जाए। देखो, अंतिम से दो संख्याएं घटा दी जाए। देखो, एक संख्या में घटा देता हूं, यहां से एक संख्या में घटा देता हूं, ये संख्या मैंने घटा दी। ठीक है, तो मेरा औसत क्या हो गया? एक घट गया। औसत मेरा क्या होगा? एक घट गया। 11 होगा मेरा औसत, पहले 12 था, मैंने एक घटा दिया तो मेरा औसत क्या होगा? 11 होगा, एक घट गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि दो संख्याएं घटा दी जाए। ठीक है, तो दो संख्याएं घटाएंगे तो एवरेज भी 2 घट जाएगा। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब मैंने क्या किया, यहां प्लस एक संख्या और कर दी, आरंभ से एक संख्या छोटी संख्या जोड़ दी। अब छोटी संख्या जोड़ दी तो इसका एवरेज क्या हो गया? अब 11। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा? अब 11। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक संख्या और जोड़ देता हूं, 9 + 11 + 13 + 15। ठीक है, 3 यहाँ 3 यहाँ। अब इसका एवरेज क्या हो गया? 10। ठीक है, यानी कि मैं आराम से एक संख्या जोड़ रहा हूं तो औसत घट रहा है। ठीक है, और एक संख्या हटा देता हूं तो औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां से ये संख्या हटा दी। ठीक है, मैंने ये संख्या हटा दी तो इसका औसत क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाली संख्या क्या है? 11। ठीक है, अब आराम से मैं एक संख्या ये जोड़ रहा हूं तो इसका औसत क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमें, आराम से इसमें दो संख्याएं और घटा दी जाए। ठीक है, आराम से इसमें दो संख्याएं मैं और घटा दूंगा। ठीक है, घटाएंगे तो प्लस होगा, तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? k + 2। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, आराम से दो संख्या इसमें से जोड़ दिया जाए। ठीक है, आराम से दो संख्या और जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो k - 2। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन लिखो, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। ठीक है, नया औसत क्या होगा यदि, क्वेश्चन 1 लिखो, अगली चार संख्या इसमें और जोड़ दी जाए।
ठीक है। अगली 4 संख्याएं इसमें और जोड़ दी जाएं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, अंतिम से 5 संख्या इसमें से हटा दी जाए। अंतिम से 5 संख्या इसमें हटा दी जाए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, आरंभ से 6 संख्या इसमें और घटा दी जाए। तीसरा क्वेश्चन है, आरंभ से 6 संख्या इसमें से घटा दी जाए। और फोर्थ क्वेश्चन है, आरंभ से 7 संख्या इसमें और जोड़ दिया जाए, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। देखो, अगर आगे के नंबर जोड़ोगे तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। आगे के नंबर आप जोड़ोगे तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट के नंबर आप घटाओगे तो एवरेज घटेगा, ठीक है। लास्ट के नंबर आप घटाओगे तो एवरेज घटेगा। अब ऐसे ही आराम से अगर आप संख्याओं को जोड़ोगे तो एवरेज घटेगा, ठीक है। आराम से अगर आप छोटी संख्याएं जोड़ोगे तो एवरेज घटेगा, और आराम से अगर संख्याएं घटाओगे तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 15 लगातार प्रगत संख्याओं का औसत की है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या देखा है, अगली 4 संख्या इसमें और जोड़ दी जाए। एक संख्या में 1 बढ़ता है, एक संख्या में 1 बढ़ता है, तो 4 संख्या में कितना बढ़ेगा, k + 4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट 5 नंबर आर एक्सक्लूडेड। अंतिम के 5 संख्याएं इसमें से हटा दी जाए, ठीक है। तो अंतिम की 5 संख्या इसमें से घटाओगे तो एवरेज घटेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आराम से 6 संख्या इसमें से हटा दी जाए। आराम से अगर आप 6 संख्याएं घटाओगे तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। घटाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। और आराम से 7 संख्या इसमें से और जोड़ दी जाए, ठीक है। अगर आप जोड़ोगे तो एवरेज हमेशा घटेगा, ओके। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। 5 लगातार विषम संख्याओं को औसत इनके योग का, ठीक है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/, है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालो। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालो। और सेकंड क्वेश्चन है, चौथी संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर निकालो, ठीक है। देखो, एवरेज क्या दिया है हमें, एवरेज क्या दिया है, सम का 1/5 गुना दिया हुआ है, ठीक है। सम का 1/, ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, इनके योग का 1/5 गुना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको x बना के समझाता हूं, ठीक है। 5 से 5 1/5 गुना दे रखा है, यानी कि x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, ठीक है। 5 संख्याएं हैं तो हमें 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज में क्या होता है, जितनी संख्याएं होती हैं हम उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 5 संख्याएं हैं तो हमें 5 संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इन सब से ये कट जाएगा, तो बचा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 8, ठीक है, -x, ठीक है। x से x कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 8, ओके। चलिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, चौथी संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर निकाल लो, ठीक है। चौथी संख्या क्या दे रखी है, x + 4 x + 2, ठीक है। चौथी संख्या और दूसरी संख्या में निकालना है हमें, तो ये क्या आ जाएगा, x + 4 - x - 2, ठीक है। x से s कट गया, 4 से 2 गए 2, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2।
ये करते हैं हम डिटेल में, जैसे हम, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चौथी संख्या से दूसरी संख्या के बीच अंतर निकालना, चौथी संख्या लिख देंगे, ठीक है, -2। विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, 2 का, ठीक है। तो 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4, हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्स बना के इसे आप करिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/25 गुना है, ठीक है। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/25 गुना है। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर निकालो, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर निकालो, ठीक है। चलिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, 20वीं संख्या और 5वीं संख्या के अंतर निकालो। 20वीं संख्या और 5वीं संख्या का अंतर निकालो, ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1/25 गुना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत निकालो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25, ठीक है। सबसे छोटी क्या है, 1 गुना 2, 2 का अंतर होता है इनमें, तो 24 दूनी 48 मेरा आंसर आ जाएगा पहली का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है 20वीं संख्या और 5वीं संख्या के बीच अंतर निकालो। 20वीं संख्या क्या है, 20वीं संख्या और 5वीं संख्या के बीच अंतर निकालना है, तो 15 दूनी 30, ठीक है। ये मेरा सेकंड का आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, देखो, अभी तक बात की हमने विषम संख्याओं की, ओड नंबर की, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इवन नंबर्स की, यानी कि सम संख्याओं की। सम संख्याएं भी वैसी होती हैं, ठीक है। जैसे हम विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ऐसे ही सम संख्याओं में भी 2 का ही अंतर होता है। जैसे प्रथम n संख्याएं, ठीक है, प्रथम n सम संख्याएं, ठीक है। जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, ये दे रखा है। और ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या हो जाएगी। क्या है, फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर मतलब क्या है कि 2 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट इवन नंबर का क्या फॉर्मूला सिखाया था, सम बराबर n × n + 1, ठीक है। और इसी का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, n + 1/n, ठीक है। n से n कट जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरा, n + 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज का, ठीक है। तो अभी क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है कि फर्स्ट 3 संख्याओं का एवरेज निकालना है। फर्स्ट 3 संख्याओं का एवरेज क्या निकालना है, तो फर्स्ट 3 संख्याओं में हम क्या करेंगे, सिर्फ +1 कर देंगे, यानी कि 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। कैसे होगा, 6 × 4 = 10, 2 = 12, ठीक है। 12/3, 3 चौक 12, देखो 4 आ गया ना, 3 में 1 प्लस होगा, ठीक है। ऐसे ही 8 × 6 = 14, 4 = 18 और 2 = 20, 20/4, ठीक है। इसका क्या आ गया, 5। ये 4 थी, +1 हो गया 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। चलिए, क्वेश्चन लिखो इससे रिलेटेड एक, प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत निकालो। प्रथम 55 संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम पहली, ठीक है, सम संख्याओं का औसत निकालो। चलिए, क्या होगा, सिंपल सा 55 है, 55 में +1 कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 56, ठीक है। 56 मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, ये तो था 2 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। अब लगातार कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है। अब जैसे देखो, 6 + 8 + 10 +
12 प्लस 14, ठीक है। इनका एवरेज क्या होगा, मिडल नंबर, एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है, क्या होगा इसका एवरेज 10, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा 10, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। और सेकंड क्वेश्चन लिखो, मध्य के 5 संख्याओं का योग निकालो। इसमें क्या करना है, जैसे हम ओड नंबर्स में करते थे ना, वैसे हमें यहां करना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से यह था कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। ओड नंबर्स में हम क्या करते थे, इसमें से प्लस -1 करते थे, ये आ गया 4, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम 14 प्लस कर देंगे बड़ी संख्या, और इसमें से -4 कर देंगे, ये हमारा आ गया छोटी संख्या, ठीक है। क्या आ गया, छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या बोला कि मध्य के 5 संख्याओं का योग निकालो, ठीक है। आपको पता है सभी संख्याओं का योग एवरेज हमेशा 10 होता है, तो मध्य की 5 का क्या होगा 10 गुना 5, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 50 आंसर। योग निकालना, एवरेज नहीं निकालना, योग निकालना। एवरेज हमेशा 10 होगा, ठीक है। एवरेज क्या होगा, एवरेज हमेशा 10 होगा, और योग करेंगे तो जितनी संख्या पूछी है उससे गुना कर देंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा 50, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, एक 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। सेकंड क्वेश्चन लिखो, मध्य के 5 संख्याओं का योग निकालो। मध्य की 5 संख्याओं का योग निकालो। देखो 25 लगातार विषम संख्याओं का क्या है, 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, ठीक है। 84 दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, 25 लगातार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने के हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे 24, 84 में एक बार प्लस करेंगे, ठीक है। ये मेरी आ गई बड़ी संख्या और ये मेरी आएगी छोटी संख्या, ठीक है, ठीक है। 108 और 60, ये बड़ी संख्या आ गई, ये मेरी छोटी संख्या आ गई। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, मध्य की 5 संख्याओं का योग निकालो। मध्य की 5 संख्याओं का योग क्या होगा, सभी का एवरेज कितना होता है 84 गुना 5, ठीक है। क्या आ जाएगा 420। आई होप ये समझे हो गया, ठीक है। वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हम ओड नंबर्स में करते थे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 30 लगातार सम संख्याओं के मध्य के 2 संख्याओं का औसत 75 है। 30 लगातार सम संख्याओं के मध्य के 2 संख्याओं का औसत 75 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सभी संख्याओं का योग निकालो। सभी संख्याओं का योग निकालो और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालो, ठीक है। चलो 30 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 75 है। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि सभी संख्याओं का योग निकालो। सभी संख्याएं क्या है 30 गुना एवरेज कितना है 75, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2250। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालो। सबसे बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 20, इसमें से एक माइनस करेंगे 29, तो 75 में से एक बार 29 प्लस करेंगे और 75 में से 29 एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। 9 और 5 14, 104, 5 में से 15 में से 9 चला जाएगा 6 और 6 में से 2 चले जाएंगे 4, ठीक है। ये क्या आ गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। 20 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। अगली 6 संख्याएं इसमें और जोड़ दिया जाए, अगली 6 संख्याएं इसमें और जोड़ दी जाएं तो इसका औसत क्या होगा। ठीक है, नया औसत क्या होगा। देखो, पच्चीस लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, m दे रखा है। ठीक है, m दे रखा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक संख्या बढ़ रही है तो एक संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, अगली 6 संख्याएं इसमें और जोड़ दी जाएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m+6। ठीक है, दिस इज माय आंसर। ओके, क्वेश्चन लिखो, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/15 है। 15 लगातार सम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/15 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालना है, तो इसे मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/15 गुना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15, सबसे छोटी क्या है, 1। 15 में से 1 घटाओगे और गुना 2। ठीक है, 15 में से 1 घटाओगे, 14 दूनी 28। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दिया, प्लस गुना, इसमें 2 का गैप होता है। ठीक है, गैप मैंने आपको समझाया कि 2 का गैप कैसे होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, तो 2 का गैप है इनमें। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।